हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कभी न कभी पेंसिल से तो लिखा ही होगा, और पेंसिल से हमारी कई सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई होती है। और बचपन में लगभग हर बच्चों की फेवरेट पेंसिल नटराज ही होती थी, जो कि 2 या फिर 3 रुपए में आसानी से मिल जाती थी। और इस पेंसिल से लिखने से ज्यादा तो शैतान बच्चे इसे पीछे से चबाते थे। तो क्या पेंसिल चबाते चबाते कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर इन पेंसिलों में उसकी लीड को कैसे डाला जाता है? क्या उसके लिए पेंसिल में होल किया जाता है या फिर उसका कुछ और ही प्रोसेस होता है? और इन पेंसिल्स को आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? और अप्सरा और नटराज में सबसे अच्छा पेंसिल कौन होता है? तो यह सारी चीजें आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। क्या आप जानते हैं कि आखिर पेंसिल का आविष्कार हुआ कैसे? पेंसिल का आविष्कार किसने किया यह तो किसी को नहीं पता है, लेकिन पेंसिल का आविष्कार क्यों हुआ यह मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल पहले के समय में लोग पंख और स्याही से लिखा करते थे, जिसमें बड़ी परेशानी ये थी कि बार बार पंख को स्याही में डुबा कर लिखना पड़ता था, जिससे कि थोड़ी ज्यादा स्याही अगर कागज पर गिर जाती थी तो पूरा का पूरा कागज ही खराब हो जाता था, और इससे लिखना भी काफी मुश्किल काम होता था। अब इसी समस्या से बचने के लिए लोगों ने उस समय चारकोल से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन चारकोल में भी एक बड़ी दिक्कत यह थी कि वो हाथों को गंदा कर देता था। तो फिर किसी ने दिमाग लगाया और चारकोल को कवर करने का सोचा, और फिर चारकोल को लकड़ी से कवर करके लोग लिखने लगे, और तभी से पेंसिल का आविष्कार हो गया। लेकिन आज के समय में यह प्रोसेस पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका है। आज के समय में फैक्ट्रियों में मॉडर्न तरीके से पेंसिल बनाया जाता है, और अब चारकोल को भी टाटा बाय बाय बोल दिया गया है, और अब उसके जगह पर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पेंसिल को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसके लेड को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए ग्रेफाइट, क्ले और वाटर को एक मिक्सचर मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद यह मिक्सचर मशीन इसे लेड के शेप में काटकर बाहर निकाल देती है। उसके बाद इस लेड को एक हीटिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहां इसे लगभग 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ताकि यह लेड सख्त हो सके। उसके बाद इस लेड को लिक्विड वैक्स में डुबाया जाता है, और अगर कलर पेंसिल बनानी हो तो इस वैक्स या फिर उस मिक्सचर में कलर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि यह लेड कलरफुल हो जाती है। उसके बाद इन लेड को स्टोर करके रख दिया जाता है। और अब बारी आती है पेंसिल की लकड़ी बनाने की, जिसे बनाने के लिए एक खास तरह की लकड़ी की जरूरत होती है, क्योंकि पेंसिल की लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि कटर से आराम से छिल जाए, और इतनी कमजोर भी ना हो कि वो हाथ से टूट जाए। इसीलिए इस पेंसिल को बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में अधिकतर देवदार के लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन लकड़ियों को छोटे छोटे सीटों में काट लिया जाता है। उसके बाद इन पर कुछ इस तरीके से सांचे बना दिए जाते हैं, ताकि उसमें लेड आसानी से फिट आ सके। उसके बाद इसमें ग्लू डाला जाता है, और फिर लेड को उसकी जगह पर डाल दिया जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर से फिर लकड़ी का सांचा रख दिया जाता है, ताकि दोनों एक दूसरे से अच्छे से जुड़ सके। यह सांचे बनाना बिल्कुल सैंडविच की तरह होता है। उसके बाद इन सैंडविच को प्रेशर मशीन में रखा जाता है, जहां इन पर 900 किलो तक का प्रेशर लगाया जाता है, और इस प्रोसेस को करीब 1 घंटे तक किया जाता है, जिससे कि लकड़ियां भी आपस में चिपक जाती है और ग्लू भी इतने देर में सूख जाता है। उसके बाद इन सीटों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और अब बारी आती है इन सीटों से पेंसिल बनाने की। अब इन सीट्स को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां ये सीट से अलग अलग पेंसिल के रूप में काट दी जाती है, और पेंसिल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अब बारी आती है पेंसिल पर पेंट करने की, जिसके लिए इन पेंसिल को एक एक करके दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां वे पेंसिल एक तरफ से मशीन में जाते हैं और दूसरी तरफ से उनके ऊपर पेंट करके निकलते जाते हैं। और इस पेंट के सूखने से पहले पेंसिल पर कंपनी का स्टॉम्प लगा दिया जाता है, और फिर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और तब जाकर ये पेंसिल्स रेडी हो जाते हैं। अब यह तो हो गई सिंपल पेंसिल बनाने की बात, लेकिन जब रबड़ वाली पेंसिल बनाई जाती है, जिसके पीछे रबड़ लगी होती है, तो मेहनत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दरअसल इस रबड़ वाली पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ को कई सारे हिटिंग रोलर्स के बीच में काफी समय तक रोल किया जाता है। उसके बाद इसमें कलर के साथ साथ वैकेनिस्ट वेजिटेबल ऑयल भी डाला जाता है। उसके बाद इन्हें पतली पतली सीटों में निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि इस वैकेनिस्ट वेजिटेबल ऑयल के मदद से ही रबड़ का लिखा मिटता है। उसके बाद कुछ समय तक इन शीट्स को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। उसके बाद इन्हें कटिंग करके मनचाहे शेप में काट लिया जाता है, और उसके बाद बारी आती है इसे पेंसिल का पीछे लगाने की, जिसके लिए सबसे पहले पेंसिल के पीछे एल्यूमिनियम के कैप लगाए जाते हैं। उसके बाद उस ढांचे में रबर को काटकर डाल दिया जाता है।
और अब रबड़ वाली पेंसिल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यह थी फैक्ट्री में पेंसिल बनने की प्रोसेस। अब हम आते हैं अपनी बचपन की यादों में। दोस्तों बचपन में अक्सर बच्चों के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ी रहती थी कि अप्सरा बढ़िया है तो नटराज की पेंसिल बढ़िया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल ये दोनों पेंसिल्स एक ही कंपनी के हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड है। और इसीलिए अगर आप अप्सरा या फिर नटराज कोई भी पेंसिल खरीदें, लेकिन वो पैसे एक ही कंपनी के पास जाएगी। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर फैक्ट्रियों में पेंसिलों को कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।